Hi Vijwari, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अल्टीमेट चेकलिस्ट। जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास में बर्डन होता जा रहा है कि बस कुछ घंटे हमारे पास बचे हुए हैं और उन कुछ घंटों के अंदर मैं क्या तो रिवाइज कर लूँ, क्या तो कुछ मैं ऐसा कर लूँ कि मैं जितना जो भी मैंने साल भर पढ़ा है वो सब कुछ मेरा एक जगह पे स्टोर हो जाए, पूरा क्रक्स मुझे मिल जाए और उसके साथ साथ में मैं आराम से अपना पेपर करके आ सकूँ। तो 5 चीजें हैं जो आपको अपने चेकलिस्ट में डाल देनी चाहिए और अब बचे हुए घंटों में बस इन्हीं को करना चाहिए। इसी से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है थीम। हर एक चैप्टर में आपने स्टोरी लाइन समझ ली है, एक छोटा सा समरी देखकर भी आपको स्टोरी समझ में आ सकती है। कोई भी स्टोरी को समझने के लिए 1 से 2 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप समझ जाते हो कि एग्जैक्टली किसने क्या किया क्या हुआ, उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बच जाती है वो है थीम। क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो हैं वो स्टोरी रिलेटेड नहीं आ रहे हैं, थीम रिलेटेड आ रहे हैं। दैट मीन्स आपको फोकस थीम पे करना पड़ता है। जैसे ही तो आपको स्टोरी समझ में आ जाए तो थीम पे फोकस करो। हर एक चैप्टर, हर एक पोएम की मल्टीपल थीम्स और सब थीम्स लिख कर रखो जिस जो उस चैप्टर के अंदर कवर हुआ है, ताकि उन्हें अपने आंसर्स में यूज कर सको। यह आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा, पैरेलल्स ड्रॉ करने में मदद करेगा। तो थीम्स बिल्कुल करके जाने। नेक्स्ट चीज जो आपको रिवाइज करनी चाहिए वो है आपके कैरेक्टर्स। अरे स्टोरी जो होती है वो कैरेक्टर के अराउंड ही तो बिल्ट होती है। अगर कोई कैरेक्टर ही नहीं होगा तो फिर वो स्टोरी कैसे बनेगी। तो किसी भी स्टोरी को पक्का करने के लिए हमेशा उसके कैरेक्टर्स अच्छे से आपको पता होने चाहिए। जब मैं कैरेक्टर की बात करती हूँ दैट मीन्स आपको यहाँ पर कैरेक्टर का पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि आखिरकार ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, इस कैरेक्टर का क्या रोल है। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि उनकी एबिलिटीज क्या है, उनकी ट्रेड्स क्या है, ताकि से आप उन एडजेक्टिव्स को यूज कर सको अगर आपको एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आता है या कैरेक्टर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरेक्टर से भी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आती है और एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको राइटिंग सेक्शन अपना रिवाइज करना है तो सबसे पहले अपने सारे फॉर्मेट्स रिवाइज कर लो, ताकि एक एक नंबर हर क्वेश्चन में हो जाए पक्का। और जैसे ही आप वो कर लेते हो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आपके स्कूल टीचर्स ने आपको XYZ फॉर्मेट करवाया है, आप वो XYZ फॉर्मेट आराम से फॉलो कर सकते हो। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल चीजें कह सकते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो वही करती हूँ जो CBSE अपनी मार्किंग स्कीम से मुझे बताते हैं। बट अगर आपके स्कूल के अंदर कोई अलग फॉर्मेट बताया हुआ है किसी भी चीज का, जैसे नोटिस को लेकर आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आपको जो फॉर्मेट आपके स्कूल में कराया गया आप उसे आराम से फॉलो करो, वो फॉर्मेट अपना याद कर लो। इसके साथ में आपको याद रहना चाहिए कि आपका राइटिंग सेक्शन जो है उसकी बॉडीज पे भी ध्यान देना। अब नोटिस, इनविटेशन और जॉब एप्लीकेशन की पेटेंट बॉडीज तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सिर्फ आपके लिए मैंने आपका रिपोर्ट और आर्टिकल छोड़ा है, तो आपको वहां पर मैक्सिमम टाइम हिंट्स मिल जाते हैं, तो इसी उसको लिखना आसान हो जाएगा। बट अगर वो नहीं होता है तो आप रिपोर्ट के 6 टाइप्स जो है वो एक बार जरूर देख कर जाइए। चाहे बनाने का टाइम ना मिले पर कम से कम पॉइंट जरूर देखिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स वहां पर कवर हुए हैं। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये 4 चीजें रिवाइज कर लेंगे तो इससे आपका जितना भी आपने लिटरेचर अभी तक किया है सब मुट्ठी में आ जाएगा और जितना भी आपने राइटिंग सेक्शन किया वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब ज्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि बैठकर अभी 3-3 घंटा लगाकर सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। अगर आपने पहले वो कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें आंसर शीट के साथ में, मार्किंग स्कीम के साथ में रिवाइज कर लो। एक तरफ क्वेश्चन देख लो, दूसरे तरफ सारे आंसर देख लो। उन्हें रिवाइज करोगे देयर आर चांसेस कि उनमें से ही कुछ लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चंस आ जाए, तो फायदा मिल जाएगा। दूसरा, हो सकता है कि सिमिलर लाइन पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें स्टाइल ऑलरेडी पता रहेगी। तीसरा ये हो जाएगा कि यहाँ पर तुम्हें नए आइडियाज आ जाएंगे किसी चीज को लिखने के, तो अपने सैंपल पेपर जो है CBSE वाले, CBSE का सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर, उन दोनों को आपने क्या कर लेना है, पक्का कर लेना है। दोनों को आराम से पक्का कर लो। दोनों सैंपल पेपर्स को एक तरफ क्वेश्चन खोल लो, दूसरी तरफ आपने क्या कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर्स खोल लेना है। इससे होने क्या वाला है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वापस से थॉट्स आपके रिकलेक्ट हो जाएंगे। तो ये 5 चीजों पे अभी आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ये मत सोचो कि कोई एक स्क्रैच से आपको चीज शुरू करनी है। आप चीट शीट भी यूज कर सकते हो मेरी, जिसके अंदर मैंने ये 5 चीजें कवर करके आपको ऑलरेडी दे रखी है। जो जो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, आपका थीम, कैरेक्टर, वर्ड, सारी चीजें उसके अंदर डाली हुई है, फॉर्मेट्स डाले हुए हैं, बॉडीज डाली हुई हैं, आपका ग्रामेटिकल चीजें जितनी भी बताई हुई हैं वो सब कुछ मैंने वहां पर डाला हुआ है। एंड वो भी हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो टेलीग्राम पे जाकर आप बिल्कुल उसे चेक कर सकते हो। एट लास्ट में बता रही हूँ कि चेकलिस्ट की बात आई रही है तो सबसे पहले तो अपने लिस्ट के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को डालना। कोशिश करना कि एक बार भी आप ये मत सोचो कि आप प्रिपेयर नहीं हो।
लोग आपको हो सकता है बोलेंगे अरे ये कर ले, वो कर ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप आराम से कान बंद करो, आपने जितना प्रिपेयर किया है बहुत अच्छा किया है, फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ में एंट्री करना और फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना, जैसे कि आपको सब कुछ आता है। मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूंगी, कुछ ही टाइम आपके पास बच गया है, इस जर्नी को भी इंजॉय करो, क्योंकि कल आपके लिए ये किताबें बेफालतू हो जाएंगी, शायद ये वीडियो भी बेफालतू हो जाएगा, आपको हो सकता है कि फिर मैं आपको कभी मिलूं भी ना। तो इसके लिए कोशिश करो कि इस समय को आप इंजॉय करो एंड इसके साथ में कल 3 घंटे में अपना 100% देके आओ, अपने लिए अपना 100% देकर आओ। कोई एंशियस होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर तुम अपना 100% दोगे तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। बस इसी चीज को अपने दिमाग के अंदर रखना और जाना। कोशिश करो कि इधर उधर की बातें ना सुन के सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिटी पढ़ाई कर लो, और क्वालिटी पढ़ाई करने के लिए एक बार सारी चीजें साइड में रखो और सिर्फ अपने ये 5 चीजें दिमाग में रखकर इनको टिक करते जाओ। जैसे ही हो जाएगा सो जाना। कोशिश करो कि कम से कम नहीं भी तो 6 घंटे की नींद आप ले लो। हेल्थ बहुत जरूरी है, पूरे दिन पड़ा है दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा अगर सोओगे नहीं, है ना। तो 6 घंटे सो जाओ, चाहे 12 से 6 सो जाओ, और सुबह 1 घंटे का थोड़ा जल्दी एक रिवीजन लगा लिया। अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो बिल्कुल मेरे से मिल लेना और मेरे से डाउट्स पूछ लेना, और सीधा फिर आप सेंटर पहुंच गए। तो ये आपका मेंटालिटी अभी होना चाहिए, यही आपको अभी ध्यान में रखना चाहिए। बेसिक चेकलिस्ट ये है। सो दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो। मैं सोच रही थी कि कम से कम आपको गाइड कर दूं थोड़े मिनट के अंदर कि भाई अभी क्या करना है, क्योंकि आप इधर उधर लॉस्ट होते जा रहे हो, क्योंकि एकदम से फ्लड आ रहा है कंटेंट का। तो मेक श्योर कि अभी आप ऐसा ना करो। इसके साथ में मैं कहना चाहूंगी, आपका और मेरा जर्नी यहाँ पर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हम लोग इस चैनल पर कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए मिले, बट मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हूँ। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अनअकैडमी और सिकंदर बैच को कि मेरे को इतने प्यारे बच्चों से उन्होंने यहाँ पर मिलाया। मैं कभी फेयरवेल देती नहीं हूँ, ना मैं फेयरवेल में भरोसा रखती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर एक बच्चा मेरे से पढ़ रहा है तो लाइफ टाइम मुझे वो याद रहेगा, हमेशा हम लोगों के बीच में वही रिलेशनशिप रहेगा। तो मैं फेयरवेल वेयरवेल तो नहीं देना चाहती हूँ, बट ये ज़रूर कहूँगी कि कल आपको मेरी तरफ से जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी आपको मिलती रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल आपको मिलती रहेगी। आपके लिए चैंट करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर बूस्ट होता रहे यहाँ से प्रे करके। एंड आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। कल एक बार सुबह जाने से पहले भी हम लोग मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर आप उस सेशन के अंदर आएँ अगर आपको कोई डाउट्स हैं। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगेन इस वीडियो को चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अब किस चीज़ पे फोकस करना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए। अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कल। एंड आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।